और लालू परिवार की संपत्ति के खुलासे पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि यह दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद ने कितनी संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने पोस्टर लगाने वाले को धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने 24 संपत्ति को उजागर किया बिहार के जनता के सामने, जो लोग देख रहा। इस कौन सी नई बात है? लालू यादव का तो एक ही मंशा था, संपत्ति हड़पो, राज करो। जिसने भी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन ये पोस्टर लगाया उसको हृदय से आभार। राजनीति को संपत्ति सृजन का माध्यम मानने वाले का संपत्तिनामा 24वां स्थापना दिवस में कहा जाता है कि फेलस्वी तेजस्वी हैं, तो उनकी संपत्ति का संपत्तिनामा और नामाकरण जो किया है वो तो जानदार और शानदार है कि राष्ट्रीय जालसाज पार्टी। परिवार का स्थापना दिवस बड़े स्तर पर रहना चाहिए। पार्टी तो 1989 वाली जनता दल थी, उसके बाद पार्टी खत्म हो गई है। अब एक परिवार के रक्षा करने के लिए एक सिंडिकेट बोलना शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो बना हुआ है। तो परिवार के रक्षा करने के लिए साइकिल से निकले चाहे जिससे निकले, उद्देश्य तो यही है कि भाई हमारा परिवार बचा रहे। तेजस्वी यादव जी का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है। यही बात नागवार गुजर रही है। जेडीयू को पेट में दर्द हो रहा है। अब बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू फिनिश हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसी कड़ी में वीआईपी पार्टी ने आज डिजिटल रैली का आयोजन किया। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। पार्टी अध्यक्ष ने इस मौके पर अपनी चुनावी तैयारियों और भावी कार्यक्रम समेत कई चीजों की जानकारी दी। देखिए, चुनावी साल है और चुनाव आयोग से क्लियर हो गया ऑलमोस्ट कि चुनाव होना है, तो कोरोना के समय में हम लोग ज़्यादा रैली नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। तो ये एक माध्यम है, सोशल साइट जितने भी है, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जितने भी साइट है, तो हम लोग चाहेंगे कि इस पे आकर और अपने लोगों के, बिहार के जनता से और बिहार के युवा से अपील करते रहें और उनके बीच में कनेक्ट होते जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोजपुरी में बातचीत की। भोजपुरी के प्रति पीएम के लगाव को देखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार भोजपुरी के प्रति अपना खास लगाव दर्शाया। पहली बार जब उन्होंने भोजपुरी भाषा में ट्वीट किया और दूसरी बार बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए भोजपुरी भाषा में बातचीत की। संजय जायसवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और विपक्षी ये आरोप लगाते रहे कि जैसे जैसे चुनाव वाला उसी समय प्रधानमंत्री के भोजपुरी के प्रति लगाव बढ़ेला, तो राजनीति भी बाका है कि विधानसभा के चुनाव भी होए वाला बा। दिक्कत ये बा कि वो लोग कुछ जनबे ना करेला। कर्नाटक के काल जन रहे है, तो जब कन्नड़ में बोलन तब तो कोई ना पूछला कि काहे कन्नड़ में बोला तारन। और प्रधानमंत्री जी के ई मानसिकता से बहुत ऊपर बाड़न। प्रधानमंत्री जी के चूँकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी रहल बाड़न, तो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के कारण उनकर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां वो लगातार ना रहल हो, चाहे वहाँ पे लगातार लोगों से संपर्क में ना हो। तो जाहिर बात बा, अगर कोई भी व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान संगठन के काम से घूमी तो ओकरा के सब भाषा के ज्ञान होइए जाई। और जब थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाला, हमनियों सबके जितना थोड़ा, जैसे हम बंगाली जाने नहीं, कोई बंगाली मिलेला तो हम थोड़ा सा बंगाली बोले नहीं तो ओकरा के खुशी मिलेला। तो ये तो शिष्टाचार बा कि जौन इलाका में रहुआ बानी वो इलाका के लोग से बात करता नहीं। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते, प्रचारक के नाते हिंदुस्तान के हर इलाका में एक अच्छा समय रहल बा। यही से उनकरा के बहुत सारे भाषाओं के जानकारी बा। और काले के अगर बात देखें तो कन्नड़ में भी बोलन, तब तो कोई ना पूछला कि काहे कन्नड़ में बोलता नहीं। अब भोजपुरी में तो जब वो आयलन ही तब भाषण में जरूर शुरू में भोजपुरी बोलेला, तो हमेशा के काम। रउआ लोग को उम्मीद बा का कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करल जा सकेला और विधानसभा चुनाव बा तो लगा था कि बिहार के बड़ा तोहफा मिल सकेला, खासकर भोजपुरी भाषी लोग। भाजपा में कोई काम चुनाव के दृष्टिकोण से ना होला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से हमनी सब और राजस्थानी भाषा के लोग मिलल रहने सब, और प्रधानमंत्री जी भी स्वयं चाहता रहन
कि भोजपुरी और राजस्थानी और भोटी 3 गो भाषा के लगभग सारा काम हो गई बा, अब दिन के इंतजार बा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि भोजपुरी भाषा में उनसे सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि भोजपुरी की बात हो रही थी। और जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, प्रधानमंत्री बड़ा तोहफा दे सकते हैं भोजपुरी भाषी लोगों के लिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।